उनके पास खेती की जमीन है? नहीं, बसने के लिए जमीन नहीं है। बसने के लिए भी जमीन है? छोटा छोटा बच्चा है। आप तो भाई थे? जी, 2 भाई थे। इससे पहले भी उनको करंट लग गया था? जी, करंट एक बार लगा था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी? नहीं, अपना परिवार चलाने के लिए किसी तरह अपना टोटो चला रहे थे। आप भी किसानी करते हैं या कहीं जाते हैं रोजगार के लिए बाहर? नहीं सर, हम मजदूर आदमी हैं, रोजगार करते हैं। बाहर भीतर जाके रोजगार करते हैं। प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला अभी तक। किसी अभी तक कोई मतलब नेता हो या विधायक हो नहीं परिवार से मिलने के लिए, आप लोग से भेंट करने के लिए कोई नहीं? कोई नहीं आया अभी तक। अभी हम गणेश सानी के घर पे हैं, जिनकी मौत कल के गोलीकांड में हो गया। उन्हें सुबह 8 बजे अपने घर से निकले थे। उनका ही ये घर है। आप देख सकते हैं कि ये पुलिस का बना हुआ घर है। इनके पास घर के सिवा और कुछ भी नहीं। खेती बाड़ी के लिए जरा सी भी जमीन नहीं है। अब इनके परिवार को देखने वाला कौन होगा? और इनके परिवार से हम बातचीत करते हैं कि गाड़ी हुई थी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें गणेश सानी दड़िया गांव के रहने वाले थे और बताया जाता है कि विकलांग हैं। और इनकी गलती यही है कि ये पैसा अपने रोजगार के लिए रिक्शा चलाया करते थे। अब रोजगार भी नहीं कर सकते, सही से बिहार में काम भी नहीं कर सकते। लोग इनके गाड़ी का उपयोग करते थे, यात्रा करते थे और कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ हजार पैसों के लिए, रुपयों के लिए इनके मौत की घात उतारी। इनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, मात्र 10 साल के बच्चे हैं और दूसरे बच्चे 6 साल के हैं। और उनकी क्या दशा होगी और वो कैसे रहेंगे, उनका जीवन यापन कैसा होगा? बताया जाता है कि इनके पास जो रिक्शा था वो भी किस्त पे ही चल रहा था। वो भी किसी कंपनी के जरिए उन्होंने किस्त पे ले रखा था, जिनको अभी तक उनकी किस्त भरपाई नहीं हो पाई। उनकी भी किस्त 4 किस्त अभी बची हुई है। हम ग्रामीण से और इनके परिवार से जानने का प्रयास करेंगे कि वो कब घर से निकले थे, कैसे हुए थे, इनके पूरे परिवार पे इसका क्या असर पड़ेगा। सारा परिवार कहीं ना कहीं पुरुष पे ही निर्भर होता है। सारा पारिवारिक, उनकी पत्नी हो या बच्चे हो, सारा घर परिवार पुरुष के ही इर्द गिर्द घुमा करता है। लेकिन वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, तो उनके परिवार पे क्या असर पड़ेगा और यहाँ इनसे मिलने के लिए कौन कौन लोग आए हैं और इन्हें क्या भरोसा दिया गया है कि आपको कब तक न्याय मिलेगा। आज से 4 साल पहले बताया जाता है कि इनको करंट लग गया था, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जीविका उपार्जन के लिए किस्त पे ई रिक्शा लिया था और उन्हीं ई रिक्शा से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, जिसका किस्त अभी तक बचा हुआ है। अब इनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? कौन देखेगा इनके परिवार को? सरकार के लिए क्या योजनाएं हैं? जो पूरे साल भर में हजारों लाखों लोगों को जो कोई दोष नहीं होता है, ऐसी घटनाओं में गोली से मारे जाते हैं, उनके लिए सरकार का क्या प्लान है? उन लोगों के परिवार के लिए क्या योजनाएं हैं सरकार को? पुलिस प्रशासन क्या कर रही होती है? पुलिस प्रशासन की थोड़ी सी भी डर कहीं ना कहीं अपराधियों में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अब बीते कुछ महीनों में देखे होंगे कि समस्तीपुर में अपराध बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ता जा रहा है। आपस में जमीन विवाद हो या कभी कॉलेज, LKVD कॉलेज ताजपुर में देखा होगा जिस तरीके से छात्रों में 2 छात्रों के गुटों के बीच आपस में मारपीट हुआ, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था। ताजपुर में जैसे जमीन विवाद में घटना हुई थी, हेमनपुर गांव में जमीन विवाद में गोली चली थी, ठीक उसी तरह जमीनी विवाद मामले में गोली लगी थी मुक्तापुर में। जो जमीन की कारोबार करते थे उन्हीं को लेकर ये जा रहे थे। उसी बीच निर्दोष रिक्शा चालक गणेश सानी को भी सिर में गोली लगी है, जिनके बाद उनके परिवार में मातम सा छा गया है। अब कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे? अभी हम गणेश सानी के घर पे हैं, जिनकी मौत कल के गोलीकांड में हो गया। उन्हें सुबह 8 बजे अपने घर से निकले थे। उनका ही ये घर है। आप देख सकते हैं कि ये पुलिस का बना हुआ घर है। इनके पास घर के सिवा और कुछ भी नहीं। खेती बाड़ी के लिए जरा सी भी जमीन नहीं है। अब इनके परिवार को देखने वाला कौन होगा? और इनके परिवार से हम बातचीत करते हैं कि अब वो क्या चाहते हैं। इन्होंने अपना सारा कुछ खो दिया, इनसे ना ही किसी से दुश्मनी होने के बावजूद तो कोई भी लोग बिहार में सुरक्षित नहीं है। और समस्तीपुर में आए दिन आप देख रहे हैं कि घटना लगातार बढ़ती जा रही है और जमीनी विवाद में लोग
एक दूसरे को वो मौत के ताबले हो गया था। हम उनसे उनकी माँ से बात करने की कोशिश करते हैं कि माता जी आपको कैसे पता चला कि कब ये पता चला जब आपके बेटे सुबह काम पे गए थे? हमरा आर के पता चल बाबू 3 बजे पता चल यहाँ घर पर नहीं फोन भेले हुआ जना पुलिस से फोन करके पोता हमार काम करे रहे बछौली में राजनीति में काम करे रहे तो फोन गेले से धक्का लग गेले हमरा गंडा चतरा लऽ के गेलिए रे बाबू तो वहाँ गेलिए न पहुँचलिए न सिविल हॉस्पिटल में तो अथी में कल के पोस मैडम में लऽ गेले तो हम कहिए मोर न तक गेले तो हाँ मोर गेला। ओ बाबू इतने देख लिया बाबू। सुबह घर पे खा के गए थे कि वैसे गए? खा को नहा को खा को बाबू हमर गेल। 8 बजे निकला। हाँ खा नहा को खा को। किसी से कोई झगड़ा नहीं गांव में किसी? बाबू सुद्धा गया सुद्धा बाबू सुद्धा गया हो बाबू हमार विकलांग बाबू विकलांग पुतो। और सबसे खतरनाक ये है कि इन घटना में कि वो भी क्या कहते हैं दिव्यांग थे और उनकी पत्नी भी दिव्यांग है और उनसे उनके ऊपर जो कहर ढहा है शायद कोई नहीं झेला होगा इस घटना में। इनसे पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि जब सब परिवार पे आप ही नंबर पर कॉल आया था? नहीं कॉल आया था हमको भतीजी के जयधी के मोबाइल पर। जयधी के मोबाइल पर आया था 3 बजे फोन। 3 बजे फोन आया था तो सुने जब भर्ती है धक्का लग गया। गए थे तो सुने हैं घाट पर गोली चला है 1 बजे। जो 3 आदमी के बाद पता चला कि गोली सदर हॉस्पिटल भर्ती है। हम लोग गए थे गाड़ी से उतर करके डायरेक्ट सदर हॉस्पिटल ले जाए में चीर फाड़ करता है वही में हम ढुक गए थे। सारा कपड़ा खोल के बाबू के चेक करे रहथिन तखनी नहीं पोस्टमार्टम भेल रहे। एक्सरा कह के तकर बाद पोस्टमार्टम भेल 6:30 बजे। 6:30 बजे। हाँ ये प्रशासन पुलिस सरकार से आपकी क्या मांग है कि एक गरीब आदमी जो क्या कहते हैं अपने कमाई रोजगार करके किसी तरह अपना जीवन यापन खाता है पीता है और उस व्यक्ति का जान का कोई उससे किसी से झगड़ा भी नहीं है कुछ भी गलती नहीं है फिर भी उसको गोली मार दिया जाता है? क्या प्रशासन से क्या उम्मीद है आपको? क्या कुछ मदद मिलेगा? क्या पुलिस से क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है कि कुछ आपको मदद करेगा क्या कहते हैं पैसे से चाहे कोई भी आपको सरकारी नौकरी चाहे कुछ भी ऐसा मिले जिससे आपके परिवार का जीवन यापन चल सके? अब तो आपने खो ही दिया। 4 बच्चा के 8,000 महीना देंगे पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के लिए बोले थे? कहता है घर देंगे घर बना देंगे। कौन बोल रहे हैं? कौन? नौकरी देंगे स्कूल में आंगनबाड़ी में। वीडियो साहब बोले हैं? वीडियो साहब बोले हैं। यहाँ के विधायक नहीं आए आपसे मिलने के लिए? नहीं इनसे अभी तक विधायक भी नहीं मिल रहा है। अभी ऐसी हालात में नहीं है कि कुछ ज़्यादा बोले और हम इनसे ज़्यादा कुछ बोले। ग्रामीण से ही पूछते हैं कि अभी तक यहाँ पे कौन कौन इनके परिवार से मिलने के लिए आए हैं? कोई नहीं आया। यहाँ मुखिया और सरपंच थे। ग्रामीण वही जो लोग ग्रामीण लोग सब थे। ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है? उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। और यहाँ के विधायक आलोक कुमार मेहता है जी। वो अभी तक ना उनका कॉल आया ना कोई उनका कोई मैसेज नहीं आया ना कुछ भी मतलब दिलासा नहीं दिया कि आपको मदद मिलेगा सरकार की तरफ से मदद दिलाएंगे चाहे हम अपनी तरफ से मदद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं। गांव वाले से मदद किए हैं। गांव वाले से मदद किए। हाँ। अभी इनकी गाड़ी का किस्त भी बचा हुआ है? गाड़ी का किस्त बचलो गाड़ी का किस्त सधा हुआ है। 4 किस्त बचा हुआ है। 4 किस्त बचा। 4 किस्त तो किस्त भी बचा हुआ है। तो प्रशासन को सरकार को चाहिए कि मदद करे। और ऐसे लोगों को कौन देखेगा जिनका आपको पता ही होगा कि इनका छोटा सा लड़का एक है जो शायद अभी स्कूल भी जाता है कि नहीं जाता है? जाता है स्कूल। कौन सी क्लास में हुआ? दूसरा में।
और ये दूसरा बच्चे में अभी इनका भविष्य का क्या होगा, सरकार इनके लिए क्या करेगी? जो जिनका कोई कसूर नहीं था उनकी मौत हो जाती, प्रशासन का जरा सा भी डर नहीं अपराधियों में, बेखौफ अपराधी बंदूक लेकर घूमते रहते हैं। और कई बार आप उसको कट्टा लहराते हुए वीडियो पर सोशल मीडिया पर आप देख पा रहे होंगे कि कई लोग युवा जो इसमें सम्मिलित रहते हैं, अपने सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम कई जगह पर अपने वो पावर का हो गया अड्डा कि हम सबसे पावरफुल है क्या जी कि यहाँ पर अपराधियों का वर्चस्व ज्यादा है, प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देता। क्या लगता है कि प्रशासन का क्या कहते हैं, अपराधी को पकड़ने के बजाय अपराधी से उनकी दोस्ती हो गई है? अब ऐसा ही समझ लीजिए, जब उनका मेल मिलाप कहीं जब खुलेआम जब अपराध होगा और गरीब आदमी को जब जीना मुहाल हो जाएगा तो इस पर तो दोषी तो प्रशासन है। अब ये गरीब आदमी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, सिर्फ रिक्शा चला करके जीवन यापन करते थे। अब उसके बच्चे को न कोई देखने वाला है, न उसका परिवार को, उसका कैसे जीवन चलेगा? रहने के लिए घर नहीं है, देख रहे फूस का घर है वो भी इनका नहीं है, इनका निजी जमीन भी नहीं है, भूमिहीन है, ये जमीन भी नहीं है, ये भाई के जमीन में रहते हैं, वही समझ लीजिए किसी तरह काटते हैं, भूमिहीन भी है, न भूमि है रहने के लिए, खेती के लिए तो सापे जमीन। अब इनका जीवन कैसे चलेगा? अगर ये वीडियो आप लोग देखते हैं, कोई समाज सेवी देखते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भी लोग इनके परिवार को मदद करना चाहते हैं, अगर आपको ये जो घटना घटी है ये आपके परिवार के साथ भी, हमारे परिवार के साथ भी घट सकती है, क्योंकि अपराधियों का मनोबल बहुत आगे तक बढ़ गया है। प्रशासन का खौफ है ही नहीं, कब कौन सी गोली किसको आके लग जाए, कौन अपराधी किसको मार दे, ये कहना मुश्किल है। तो हम चाहेंगे कि जो भी लोग समाज सेवी हैं, जो लोग मदद करते हैं, हमेशा एनजीओ से चाहेंगे, सरकार से चाहेंगे और यहाँ के विधायक से चाहेंगे कि इनके परिवार को आप आइए और सांत्वना दीजिए, इनके दुख के घड़ी में इन्हें मदद कीजिए, इनके बच्चों का देखभाल कीजिए और इन्हें कैसे इनकी पढ़ाई होगी, कैसे ये खाएंगे, कैसे रहेंगे, इन सबों की देखभाल अब भगवान भरोसे है। तो अगर आप जिन लोग को मदद करना है वो आगे आ सकते हैं।